नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना स्थित राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर एक सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्य रूप से शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार के विकास को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास की रफ्तार बेहद धीमी है और जो लोग पिछले 20 सालों से सत्ता में है वही लोग कभी कर्पूरी ठाकुर जैसे समाजवादी नेताओं को देने का भी काम करते थे। हम लोग लड़ेंगे और लड़ने वाला लोग ही जीतता है। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव में था क्या? मीडिया आपके साथ नहीं है, पूंजीपति आपके साथ नहीं है, संवैधानिक संस्थाएं आपके साथ नहीं है, अधिकारी मेहमान अधिकारी सब लोग, पूरा सिस्टम चुनाव में जो है लड़ा। लेकिन हमें फक्र है कि भाई इतना सिस्टम लड़ने के बावजूद भी 1,90,00,000 वोट जो है हम लोगों को मिला है। तो 1,90,00,000 वोट, और छोड़ दीजिए 60% बिहार की जनता जो है इस सरकार के खिलाफ मतदान किया। 60%, यानी बिहार की जनता जो है बदलाव चाहती थी। अब ज्यादा हम टेक्निकल नहीं होंगे, ज्यादा चीजें बाहर बोलने की जरूरत नहीं होती है, नहीं तो सब उसका चीरफाड़ करने लगते हैं। कल विद्वान लोग आ गए हैं, पत्रकार अपने अपने हिसाब से लोग देखते हैं, सच्चाई को नहीं देखते। जो प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाने में लोग लगा रहता है। और इसमें बाहर के लोग तो करते ही हैं, कुछ लोग अपने पार्टी के भीतर भी लोग हैं ऐसे, वो छुपी बात नहीं। लेकिन हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि इस लड़ाई को चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, मायूस होकर बैठने वाले नहीं है। जनता की आवाज को, बिहार की आवाज को, सदन हो सड़क हो, इसको हम लोग हमेशा उठाते रहेंगे। बिहार के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगी। हमने बोला कि भाई ये सत्ता में चाहे जैसे तैसे आए हो, लेकिन 100 दिन सरकार बनने से लेकर 100 दिन तक हम इस सरकार को कुछ नहीं बोले। अब हम लोग चाहेंगे कि बाकी का 1,90,000 रुपया भी माताएं बहनों को जल्द से जल्द दे दिया जाए। 1 करोड़ जो नौकरी की जो बात की गई थी, वो 1 करोड़ नौकरी भी लोगों को दी जाए। हर जिला में कारखाने और फैक्ट्री लगाने की बात की गई, उसको भी जल्द से जल्द जो है लगवा दिया जाए। जो लोगों ने घोषणा पत्र केवल 38 सेकंड में खत्म कर दिया था, कम से कम उम्मीद है कि उस घोषणा पत्र को आप जमीनी स्तर पर लागू करेंगे। हम लोगों ने मुद्दे की बात की, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात की, बढ़ते हुए अपराध की बात की। आज क्या हो रहा है बिहार में? मासूम बच्चियों के साथ क्या हो रहा है? और आजकल ऐसा भाजपा का नेता लोग है, समझ में नहीं आता। अभी एक बड़े विद्वान भाजपा के जो अपने आप को एलीट समझते हैं, बहुत चतुर समझते हैं, सोचते हैं कि उनसे ज्यादा कोई विद्वान और डैशिंग आदमी कोई है ही नहीं। उनका बयान आया कि तेजस्वी बाहर थे तो अपराध कम था, आगे है तो ज्यादा हो गया। गजब बात है। बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, और इस सवाल को मजाक में उड़ा दिया जा रहा है। क्या लगता है इन लोगों के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई जिम्मेदारी बनती है?
निफिकर हैं। इनको ये भी पता कि तेजस्वी अपराधी है, तो भाई जेल में बंद करो ना। अगर मेरे ना रहने पे भी तुमको तकलीफ थी, रहने पे भी तकलीफ है, चुप्पी साधे में तब भी तकलीफ है, बोलते हैं तब भी तकलीफ है। पूरा चुनाव हो गया, बिहार में जश्न नहीं मना, केवल भाजपा कार्यालय और जदयू कार्यालय में केवल मना, पूरे बिहार में नहीं बना। चर्चा चुनाव के बाद तेजस्वी की हारने की हो रही है, ना कि इनकी जीतने की हो रही है। क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं था कि चुनाव का नतीजा क्या आएगा। लेकिन जिस दौर में हमारा देश है, केवल बिहार की बात नहीं, यहां जो लोग डेरा डाले हुए थे, प्रधानमंत्री कूद कूद करके हर हफ्ते आते थे, गृह मंत्री तो मौर्य को अपना घर बना लिए थे, पूरा भारत सरकार मंत्रिमंडल लग रहा था कि देश में और कोई काम नहीं बचा, बस बिहार का चुनाव है। आज कहां है मोदी जी, जो आप कहते थे 56 इंच, कौन से गाना गा रहे थे? आज क्या हालत है बिहार को? कौन लोग है भाई? एक ट्वीट भी किया जो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, 4 साल की बच्ची, हर जगह। कौन ऐसा दिन नहीं है बिहार में जहां 200 राउंड गोलियां ना चलती हो, अपहरण ना होता हो, मर्डर ना होता हो। तो इन लोगों से कुछ होने वाला है नहीं। वो आप भी जानते, हम भी जानते, बिहार की जनता भी जानती, और मीडिया के लोग भी जानते हैं कि ये लोग कुछ कहता नहीं है। सत्ता में कैसे बने हुए हैं ये सब जानते हैं। सत्ता का दुरुपयोग करना, तंत्र मंत्र लगाना, धन तंत्र लगाना, अधिकारी लगाना, पैसे का खेल करना, संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक करके अपने पार्टी के लिए इस्तेमाल करना, सब लोग जान रहे हैं। लेकिन हम इतना कहेंगे कि ये लड़ाई की अभी बस शुरुआत है, और हम लोग लड़ेंगे और लड़ करके जीतेंगे। और हम लोगों को चाहे भाजपा हो, ई हो, ऊ हो, लोग परिवारवाद की बात करते थे। आज पूरा भाजपा का मंत्रिमंडल उठा करके देख लीजिए तो भाई कौन है? नितिन नवीन जी को भी हम बधाई देते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने भाजपा के। उनके पिता क्या थे? हाँ, वो परिवारवादी नहीं है, लेकिन उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो कितना लोग, और ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया कि भाई कहीं जीता नहीं, लड़ा नहीं। तो हमको तो इस सब पे बोलना नहीं है, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन अब हम सब लोगों को गंभीर होकर न्यूज़ 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए, और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज़ 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020।
पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007।